अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। पैसों वाली रजिस्ट्रेशन से पहले हज 2027 था 30 पॉलिसी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम पॉइंट्स, अहम चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूं। किन चीज़ों की सूरत में आपको क्या क्या करना है। कोई बीमार हो जाता है, कोई वफात पा जाता है, पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें मैं अभी शुरू में नहीं बता सकता, मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। आप लोग सुनते चले जाएं, वीडियो को आखिर तक सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लाजमी शराइत, पहले नंबर पर यानी हज करने वाले के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट लाजमी बनवा लें, अगर है तो उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। दूसरे नंबर पर उम्र की हद सऊदी हुकूमत के मुताबिक हो। तीसरे नंबर पर सेहत के तमाम तर तकाजे पूरे करना ज़रूरी है। चौथे नंबर पर शदीद बीमार अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तफसील अगर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह इन सब की तफसील बता दूंगा। पांचवें नंबर पर ECL में जिनका नाम शामिल है वो भी हज नहीं कर सकते। छठे नंबर पर सऊदी अरब की कवानीन की पासदारी करना लाजमी है, कवानीन की पाबंदी करना लाजमी है। आपको हज से पहले जानना होगा सऊदी अरब में क्या काम ममनू है, क्या नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, हज कोटा तकसीम। 40% कोटा निजी हज स्कीम के तहत होगा, 60% कोटा यानी सरकारी हज स्कीम के तहत होगा। तीसरा पॉइंट, सरकारी हज स्कीम शार्ट पैकेज होता है दोस्तों 20 से 25 दिन का, लॉन्ग पैकेज होता है 38 से 42 दिन का। वेटिंग लिस्ट आप लोग ये देख रहे हैं, वेटिंग लिस्ट क्या होता है ये भी थोड़ा सा आप लोग समझ लें। जैसे सरकारी का कोटा है 1,07,000, 1,07,000 कोटा है, दरख्वास्त देने वाले 4 लाख हैं। अब इनमें से कोई अगर नहीं जाता, जो ज़्यादा है उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, कोई नहीं जाता तो उसकी जगह पे इन जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं इनको लिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, मुस्तकबिल के सालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, ये भी हज पॉलिसी के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों, पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर इंतखाबात होंगे, जितनी जल्दी आप करेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अखराजात की किस्तों में अदायगी होगी, 2 किस्तें बनाई जाएंगी। 12 लाख 6 लाख पहले से तैयार रखें। वक़्त आपके पास 2-2.5 महीने का है, इसमें आपने ये सारी पेमेंट जमा करवानी है। ख़वातीन के लिए पॉलिसी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले के मुताबिक ख़वातीन बग़ैर महरम के हज कर सकेंगी, शर्त यह कि वालिदैन या शोहर की इजाज़त हो। दूसरा, काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप के साथ हों कि इज़्ज़त और हिफाजत को ख़तरा ना हो। अब गौर से ये सुनिएगा, हुज्जाज मुहाफ़िज इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है ये आप लोग सुन लें। इसमें हुज्जाज कराम को किस हालत के अंदर कितने पैसे मिलते हैं। हज के दौरान वफात पाने वाले शख्स को 20 लाख, हज के दौरान कोई बीमारी की वजह से वापसी आ जाता है, सख्त बीमारी, वो भी चेक करेंगे, 2,50,000 दिए जाते हैं। और इसके अलावा कोई शख्स माजूर हो जाता है, कोई हाथ टूट जाता है, टांग टूट जाती है, पॉलिसी के मुताबिक दोस्तों उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हज अखराजात हर साल मुख्तलिफ होते हैं। पिछले साल की बनिस्बत इस साल हज बताया जा रहा है तकरीबन 50,000 महंगा होगा। सरकारी हज जो है वो 1 लाख महंगा होगा। यानी वो अभी पॉलिसी का जब ऐलान होगा फिर सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी में ये भी शामिल है, आपसे जो रकम ली जाती है वो ज़्यादा ली जाती है, अगर रकम बचेगी तो वो हाजियों को वापसी मिल जाएगी। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको 12 लाख जमा कराने से पहले पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आप लोग हज पे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मालूमात होती हैं, आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट हज स्कीम वाले भी वो सुनते चले जाएं। नाकिस कारकर्दगी पर कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, तो लिहाजा हर कंपनी ये कोशिश करती है कि हमारा लाइसेंस मनसूख ना हो। कोटा शफाफ तरीके से तकसीम होगा, आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हुज्जाज की रकम हुकूमती बैंक के जरिए से ली जाएगी यानी जमा की जाएगी, आप लोगों ने धोखेबाजों से बचना है। इसके अलावा दोस्तों, तमाम रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, हर चीज़ महफूज होगी, कोई धोखा फराड
نہیں ہوگا۔ پرائیویٹ حج سکیم میں بھی پہلے جیسے فراڈ ہو جاتے تھے، دھوکے ہو جاتے تھے، اب وہ والا کام نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ دوستو صرف رجسٹرڈ اور لائسنس یافتہ کمپنیاں وہ حج کرا سکیں گی۔ آپ پرائیویٹ حج کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اس کا لائسنس اور اس کی رجسٹرڈ ہونا چیک ضرور کر لیجئے گا، 2-4 بندوں سے پوچھ لیجئے گا۔ دوستو حج میں مشقت اور تکلیف ضرور آتی ہے، آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ جتنا اچھا بھی حج کرنا چاہیں، حج میں مشقت آتی ہے، خاص طور پر حج کے 5 دن جو مشاعر مقدسہ میں گزارتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ نے بڑی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں، کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔